आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हिंदू हेरिटेज मंथ मनाया जाएगा, बहुत अच्छी बात है, तालियां बजाइए। अक्टूबर का हिंदू हेरिटेज मंथ अमेरिका में मनाया जाएगा, अमेरिका की जॉर्जिया स्टेट में, पूरे अमेरिका में नहीं, जॉर्जिया स्टेट में। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी है उन्होंने इस मूव को वेलकम किया है और यहाँ पर बोला है कि जो भारत ने योगदान दिया है, स्पेशली जॉर्जिया में जो भारत ने योगदान दिया है, भारतीय कम्युनिटी ने योगदान दिया है, आयुर्वेद, मेडिटेशन, फूड, म्यूज़िक, हर चीज़ में इनका योगदान अतुलनीय है। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि अक्टूबर का जो महीना है वो हिंदू हेरिटेज मंथ मनाया जाए, क्योंकि इसमें नवरात्रि भी आती है, इसमें महात्मा गांधी का बर्थडे भी आता है, तो इसीलिए हम ये चीज़ चाहेंगे। इससे पहले दोस्तों जॉर्जिया ने वैसे भी काफ़ी कुछ किया है। क्या किया है? सबसे पहले तो इन्होंने हिंदू फोबिया ये भी सवाल उठाए और इसका भी बिल लाया। हिंदू फोबिया बताते हैं कि हिंदुओं के खिलाफ जो जिस तरीके से प्रचार प्रसार होता है नेगेटिव वे में, वो सही नहीं है। तो हिंदू फोबिया पे भी इन्होंने आवाज़ उठाई और जॉर्जिया पहला राज्य बना जो हिंदू फोबिया इसको रिकॉग्नाइज किया इसने। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों ये उस समय हुआ है जब आपको पता ही है कि काफ़ी ज़्यादा खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा है और दिक्कतें ज़्यादा हैं, और यहाँ पे जॉर्जिया ने कमाल किया है। वैसे आपको बता दूं कि जैसे ऋषि सुनाक यूके के प्रधानमंत्री बने ना, वैसे विवेक रामास्वामी, रॉन डिसेंटिस ठीक है, बट डोनाल्ड ट्रंप तो इस डिबेट में आए नहीं, विवेक रामास्वामी ने तो धज्जियां उड़ा दी भाई। विवेक रामास्वामी इस समय आप देख लीजिएगा कि बहुत कुछ होने वाला है। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि शायद विवेक रामास्वामी अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो कमाल हो जाएगा भाई। देखिए, अमेरिकन आउटसाइडर को इतना सपोर्ट बहुत ज़्यादा वेलकम नहीं करते। अगर कोई बहुत, हालांकि ऐसा नहीं, बराक ओबामा थे, बट विवेक राम आउटसाइडर का मतलब ये है ना कि जैसे आप रह तो सकते हो अमेरिका में, नो डाउट, बट बड़ी पोजीशंस पे। बट फिलहाल हम हिंदू हेरिटेज मंथ को कवर कर रहे हैं और जॉर्जिया के बारे में चली जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप हमारा जो आंसर राइटिंग का कोर्स है उसको ज़रूर अवेल करें, क्योंकि आज शाम 7:30 बजे पहली क्लास होगी आंसर राइटिंग की। तो 490 के करीब का कोर्स है यार, इतना सस्ता कोर्स, और जगह यही कोर्स 10 से 15 हज़ार का मिल रहा है। हमने आपके लिए इतना सस्ता निकाला है, तो भाई देर किस बात की, फटाक से कोर्स को अवेल करो। तो जॉर्जिया अगर स्टेट की बात करें तो देखिए, आपको पता है अमेरिका में 50 राज्य हैं, है ना, और जॉर्जिया जो है वो बहुत ही खूबसूरत राज्य है, क्योंकि यहाँ पे आपका पैलेचन ब्लू रिज माउंटेन जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये है आपका जॉर्जिया। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो ये 8th पॉपुलस स्टेट है अमेरिका का। ठीक है, 60 लाख के करीब जनता जो है यहाँ एटलांटा में रहती है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, मतलब यहाँ की 57% पॉपुलेशन जो है वो एटलांटा में ही रह रही है। ठीक है, एरिया वाइज ये 24th लार्जेस्ट स्टेट है अमेरिका का, और ये टोटल 50 राज्य आपको देखने को मिल रहे हैं। अब वैसे तो ये 1732 में ही जब ब्रिटिशर यहाँ पे आए थे, तो एज अ ब्रिटिश कॉलोनी जो है वो जॉर्जिया बना था, है ना, एज अ ब्रिटिश प्रोविंस। फिर उसके बाद 1788 में जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म हुई, तो जॉर्जिया जो है वो चौथा राज्य बना जिसने रेटिफाई किया। मतलब आपको पता है ना कि जितने भी राज्य थे ये अमेरिका में आए, तभी है ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका एक प्रॉपर फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी कि अमेरिका में आप ये समझिए पूरा संघीय है। यहाँ पे राज्य को भी उतनी ताकत है जितने केंद्र को है। नाम है ना यूनाइटेड स्टेट्स, स्टेट्स यूनाइट हुए हैं, ये एग्रीमेंट में है। अगर अभी भी चाहे राज्य तो अलग हो सकता है, हालांकि अब कानूनन तो ऐसा बहुत मुश्किल है संवैधानिक, बट उनके पास ये है जो कोर्ट वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अगर अमेरिका में, तो ये राज्यों में भी इनका। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में केंद्र को ज़्यादा ताकत है। ठीक है, तो भारत अर्ध संघीय ढांचा है, लेकिन इनका पूरा संघीय ढांचा है, फेडरेशन है, ये प्रॉपर फेडरेशन है। ठीक है, तभी आप अक्सर देखते होंगे कि राज्य में, अमेरिका में कुछ राज्य जो है वो नहीं अलाउ कर रहे हैं, कुछ राज्य ने अपने ही बिल बना दिए हैं, ऐसा होता है। अभी जो हिंदू हेरिटेज मंथ है, ये जॉर्जिया में हमेशा से हिंदुओं के काम को काफ़ी ज़्यादा सराहा गया है, काफ़ी ज़्यादा इज्जत भी हुई है यहाँ पे। तो इसीलिए अब वैसे भी अक्टूबर का जो महीना है वो सबसे बेस्ट, मुझे सबसे खूबसूरत अक्टूबर का महीना, मौसम बदलता है ना, मौसम बदलता, सब कुछ बहुत सुहावना सा हो जाता है। एक तो नवरात्रि पड़ती है, दिवाली पड़ती है, ठीक है, और बहुत अच्छा लगता है, पितृपक्ष उस समय खत्म होते हैं, तो कहते हैं ना कि मौसम एकदम चेंज होता है। तो इसीलिए अक्टूबर को इन्होंने हिंदू हेरिटेज मंथ मनाया है। तो जॉर्जिया, अब जब सिविल वॉर हुई थी, अमेरिकन सिविल वॉर, तो आपको पता ही है कि सिविल वॉर में ये नीचे वाला, ये था कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ये यूएसए था, ये स्लेवरी के मुद्दे पे हुई थी, और जॉर्जिया में भयानक स्लेवरी जो है वो करवाई जाती थी। ठीक है, कॉटन कल्टीवेशन, गजब स्लेवरी यहाँ पे होती थी, है ना।
तो ये जितने भी नीचे वाले राज्य थे चाहते थे कि भैया स्लेवरी जो है वो बनी रहे। अब्राहम लिंकन यहाँ पे आए। अब्राहम लिंकन ने बोला 1861 ऐसा कुछ नहीं होने का, हम स्लेवरी को एबॉलिश करेंगे। दोनों के बीच में भीषण युद्ध होता है। अमेरिकन सिविल वॉर 1861 से लेकर 65 तक चला है और अभी तक का अमेरिकन सिविल वॉर सबसे दर्दनाक युद्ध हुआ है, मतलब सबसे भीषण अमेरिकन सिविल वॉर हुआ है। अब्राहम लिंकन को गोली मार दी गई थी, आपको पता ही है, ठीक है। नाटक देखने गए थे, अब्राहम लिंकन को गोली भी मार दी गई थी। लेकिन अब्राहम लिंकन अभी तक अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति माने जाते हैं। गजब इंसान थे, गजब। मैंने तो उनकी बायोग्राफी पढ़ी है, उनकी जीवनी पढ़ी है। मैंने उसमें लेक्चर भी किया है, मतलब कमाल। अब्राहम लिंकन को ताउम्र डिप्रेशन था, आप विश्वास करेंगे ताउम्र डिप्रेशन था, ताउम्र परेशान थे, लेकिन जबरदस्त। और वही है, हार के भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। रिपब्लिकन पार्टी, पहले विग्स पार्टी हुआ करती थी, बाद में अब्राहम लिंकन ही सबसे इंपॉर्टेंट रिपब्लिकन पार्टी जो है वह इसी दौरान बनी थी, ठीक है। तो जॉर्जिया जो था वो यहाँ पे था। तो ये सब हुआ। तो अभी जॉर्जिया का काफ़ी बड़ा योगदान है अमेरिका में, और आपको पता ही कि अब अगले साल अमेरिकन इलेक्शन भी होने वाले हैं। और अमेरिकन इलेक्शन, क्योंकि अमेरिकन इलेक्शन है और भारत के जो लोग हैं ना वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो इंडियन डायस्पोरा है, यहाँ के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, वो भारतीयों को अपील करते हैं कि आप हमको ही वोट देना, क्योंकि एक तो उनके पास अच्छा खासा पैसा है। आपको पता ही कि अमेरिका में ज़्यादातर इंडियंस काम करते हैं। अभी आप बड़ी बड़ी कंपनीज में देख लो, वहाँ पे भी इंडियन है, ठीक है। भाई विवेक रामास्वामी ने पता क्या बोला है, अगर वो चुन किया तो एलॉन मस्क को अपना एडवाइजर बनाएंगे। एलॉन मस्क विवेक रामास्वामी को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी तारीफ किया। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही जॉर्जिया ही तो है सरेंडर का जेल, ठीक है। तो अभी तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत इसी के लिए तो फेमस थे यहाँ पे। ये माउंट गैमरी है, माउंट गैमरी एलाबामा, यहाँ पे ये 1965 का जो इंसिडेंट हुआ था ना, बस इंसिडेंट, जब एक 16 साल की लड़की को उसके कलर के चक्कर में बाहर फेंक दिया था, तब मार्टिन लूथर किंग जूनियर आए थे। तो यहाँ पे माउंट गॉमरी में ही हुआ था, एलाबामा, ठीक है। ये भी एक बहुत ही रेशियल, यहाँ पे ये जो साउथ वाले स्टेट है ना, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा देखने को मिलता है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे इन जगहों पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ये वाला जो न्यू मैक्सिको टेक्सास है, ये पहले एरिजोना, ये कैलिफोर्निया, ये इतना एरिया ना पहले मैक्सिको का ही पार्ट था। ये आपको दिख रहा है ना, ये पूरा ना, आपको ऐसे रुक गया, ठीक है। ये पूरा मैक्सिको का पार्ट था। अमेरिका ने ना बहुत ही, मतलब सबसे ज्यादा अगर किसी ने अन्याय किया है वो अमेरिका है लोगों के साथ। वो खाली आपको बस दिखता ही है। ये पूरा का पूरा एरिया जो है ना, ये एरिजोना हो गया, ये सब जो है, ठीक है, ये पूरा मैक्सिको का पार्ट था, इसका पार्ट था। लेकिन 1846 में इन्होंने मैक्सिको के साथ युद्ध कर लिया। यहाँ पे गोल्ड मिला, कैलिफोर्निया में गोल्ड मिला, गोल्ड रश जिसको बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा एरिया छीन लिया इनसे। जितने यहाँ नेटिव अमेरिकन रहते थे, नेटिव अमेरिकन्स, अमेरिका इनका था, खत्म किया, सबको मार दिया, इनके जमीनें छीन ली। यहाँ पे बहुत काला इतिहास रहा है अमेरिका का। और फिर अपने आप को बहुत क्या कहते हैं, मसीहा बताते हैं ये, मतलब इंसानियत का मसीहा बताते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि अमेरिका में बहुत डेवलप्ड और काफी ज्यादा वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इज्जत है, बिल्कुल। ये बात तो, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है जस्टिस। अमेरिका में रूल ऑफ लॉ फॉलो होता है, तगड़े से फॉलो होता है। वहां पे ना बहुत लॉ से लोग चलते हैं। बट जो इतिहास रहा है अमेरिका का ना, बहुत ही खतरनाक टाइप का रहा है। तो विवेक रामास्वामी एलॉन मस्क पे बहुत, पता नहीं, एलॉन मस्क भी विवेक रामास्वामी पे बड़े ज़्यादा मेहरबान है। तो वही बोला है कि एलॉन मस्क को हम व्हाइट हाउस एडवाइजर बना देंगे। फिलहाल ये जॉर्जिया में ही अभी ये हिंदू हेरिटेज मंथ जो है वो मनाया जाएगा और सब बहुत खुश है, तो आप भी खुश हो जाइए। बाकी आप हमारे कोर्स को ज़रूर अवेल करिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आज 7:30 बजे क्लास होने वाली है। लिंक शेयर हो गया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। 490 का कोर्स है, कहीं पे ऑफलाइन भी लेंगे ना तो 15 से 20 हज़ार का कोर्स आपको मिलेगा, क्योंकि दोस्तों हमने इतनी क्वालिटी दी है, इतनी क्वालिटी दी है, कोई भी नहीं दे सकता। तो फटाक से कोर्स को ज्वाइन करो।